इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपकी शादी की लकीर के बारे में। अनेक लोग जानना चाहते हैं। देखिए कुछ लोगों की देखिए पता क्या लोग क्यों जानना चाहते हैं। लोग जिसको जो प्रॉब्लम होती है ना वो वही जानना चाहता है। ये मैंने अपने अनुभव में पाया है। अब किसी को मान लो कि घर की जरूरत है तो वो घर जानना चाहेगा, किसी को गाड़ी की जरूरत है तो घर जानना चाहेगा कि गाड़ी की रेखा बता दो जी, किसी को अगर संतान की जरूरत है तो वो संतान की रेखा के बारे में। ये देखिए हर आदमी की अपनी अपनी। अब कल मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा जी आप शादी की रेखा पर वीडियो बनाओ, जबकि मैं ऑलरेडी पहले 3 बार बना चुका हूं, आज एक बार फिर बना रहा हूं। देखिए विवाह की रेखा ये रेखा होती है, ये शादी की रेखा आपकी। देखिए यहां पर मान लो कि 2 रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं। देखिए अनेक लोग पता क्या कहेंगे 2 शादियां हैं जी, 3 शादियां। देखिए आप रेखा की ललिमा देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर 2 रेखा हैं, एक रेखा जिंदा है, एक मृत हो जाती है। और अनेक लोग अनेक बार ऐसा भी देखा गया है, कुछ लोग शादी से पहले किसी से संबंध में हैं या शादी के बाद भी संबंध में हैं तो उनकी रेखाएं थोड़ी थोड़ी ललिमा लिए रहती हैं। लेकिन विवाह की रेखा उसकी जो शान है वो अलग ही होती है। नंबर 1 सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला बता रहा हूं और वो आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी है और ये आपकी सन लाइन है, यहां से आकर के टकरा गई, ऐसे लोगों की जो जिंदगी है वो शादी के बाद चमक उठती है, भाग्य चमक जाता है। क्यों? क्योंकि ये विवाह की रेखा है, शादी, इसको लिख दूं शादी। और ये क्या है? सूर्य। सूर्य क्या मतलब है? ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम एंड फेम, वो सूर्य का काम है। तो ऐसे लोग शादी के बाद लग्जरी जीवन जीने वाले होते हैं। नंबर 1 बात। अब ध्यान से देख लीजिएगा, अब मैं इसको क्योंकि हटा रहा हूं, ये उत्तम रेखा कही गई है। हाँ अगर ये रेखा नहीं है ऐसी तो इस रेखा को, और ये रेखा आपकी ऐसी है और ये थोड़ी थोड़ी आपकी ऐसे घूमते घूमते ऐसे हो गई, ये घरस्त खराब करने वाली रेखा है, घर खराब करने वाली रेखा है। वो कहते हैं आश्रय का शास्त्र कहता है कि अगर शादी की लकीर घूम करके दिल की लकीर की तरफ आ जाती है तो या तो ये रिश्ते खराब कर देती है या फिर जीवन साथी की सेहत बिगाड़ देती है। अगर ऐसी रेखा है तो या तो पहले पति पत्नी में तनातनी होगी, और अगर ये रेखा महिला के हाथ में है तो उसकी पति की सेहत खराब कर देगी। अगर तनातनी हो जाती है, हल्की फुल्की चलती रहती है तो ठीक है, अगर ये दिल की रेखा के पास आ जाती है तो गड़बड़ कर देती है। अब इसका दूसरा रूप देख लीजिए। अब ये रेखा यहां है और आगे आकर के 2 मुख हो गई है, मतलब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। ये रेखा लंबे समय तक सीधी चली, इसका मतलब जितने लंबे समय तक ये सीधी चलेगी आपका रिश्ता उतने समय तक चलेगा। ये रेखा असल में ये आजकल जो आधुनिक फिल्म वाले कलाकार हैं उसको क्या कहते हैं आजकल स्टार, आजकल तो वही स्टार है, आजकल आइकन, युवाओं के आइकन वो बन गए हैं। वो युवा ये सोचता नहीं कि वो काल्पनिक कहानी का पार्ट है, आजकल उन्होंने उनको आइकन बना लिया है। तो बड़ी विडंबना है, क्योंकि आइकन तो वो थे जो मार्गदर्शक हो, आइकन जो आपको सही राह दिखाए। अब आजकल उनकी तो कहानी अलग है, वो कुछ कपड़े कैसे होते हैं, कुछ कपड़े कैसे होते हैं। अधिकतर मैंने अपने अनुभव में पाया, मैंने अनेक उन आइकनों के जिनको लोग आइकन कहते हैं उनकी हथेली देखी है, ऐसी रेखा मिलती है। लंबे समय तक साथ साथ रहेंगे, फिर कहेंगे कि आपसी तालमेल से, आपसी सुलह से तलाक ले लिया। अरे भैया तलाक तो विच्छेद है, और हमारी संस्कृति में तलाक, आपको बड़ी हैरानी होगी, हिंदी में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसमें तलाक शब्द नहीं है, उर्दू का शब्द है। हमारे यहां तलाक का मतलब ही नहीं है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में नहीं है ये। तो अगर ऐसी रेखाएं हो जाती है, ये जितनी साथ चलेगी मतलब इतना समय लोग साथ रहेंगे, उसके बाद रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। समझिए मेरी बात को, ये रास्ते अलग अलग होने की। हाँ और देखिए अगर ये रेखा उल्टी है, ये रेखा नीचे से ऐसे 2 हिस्सों में आई है और ऊपर आके ठीक हो गई है, ये अत्यधिक प्रगाढ़ संबंध होने का निशान होता है। मतलब 2 दिल मिले और फिर मिल करके साथ चले, बिल्कुल उलट हो गया उसके।
दो आत्माएं मिली हैं और वो मिलकर के एक हो गई हैं, ये प्रगाढ़ रिश्तों का निशान हो जाता है। अगर ये रेखा घूम करके ऐसे चली गई आपकी उंगलियों की तरफ, मतलब बुद्ध की तरफ, तो ये भी रिश्तों में प्रगाढ़ता मतलब मजबूती, ऐसे मजबूती आने का चिन्ह हो जाता है। ये रेखा ऐसे घूमेगी, मजबूती आने का चिन्ह। अगर ये उल्टी तरफ घूमी, ये ऐसे घूमी, रिश्ते खराब होने का निशान। बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक रेखाएं हैं, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आप अपनी शादी, अपने रिश्ते के बारे में सोच लीजिए और अपनी रेखाओं के बारे में सोच लीजिए। हाँ, इसमें एक रेखा और है। अगर ये आपकी भाग्य रेखा है, ये चली ऐसे सीधी और ये घूम करके यहां आ गई, समझो रिश्ता टूटेगा, रिश्ता टूटेगा। भाग्य रेखा की कोई शाख, देखिए विवाह की तरफ वो एक सीधी सीधी बात है, पति पत्नी और वो एक वैज्ञानिक आधार देख लीजिए। अगर पति पत्नी के बीच में वो आ गया, घर टूट जाएगा। और ऐसे ही विवाह की रेखा के पास कोई भी रेखा आएगी, वो रिश्तों को बिगाड़ देगी। ये भाग्य रेखा है तो भाग्य रेखा, लेकिन ये रिश्ते बिगाड़ देगी। अगर सक्सेस लाइन भी, ये आपकी कामयाबी की रेखा है। कामयाबी की रेखा क्या होती है? जो बुद्ध की तरफ जाए, बुद्ध की तरफ जाने वाली रेखा को कामयाबी की रेखा कहा गया है। अब ये रेखा सीधी चलती हुई जाए और आपकी विवाह रेखा से मिल जाए, घर बिगाड़ देगी। कहीं से भी कोई रेखा अगर आपकी विवाह रेखा को डिस्टर्ब करने वाली है, तो वो हो जाता है पति पत्नी और वो, मतलब तीसरा कोई बीच में फंस गया, यानी कि तीसरी रेखा बीच में आ गई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भैया जरूरी है कि वो किसी और के कारण तलाक होगा, ऐसा नहीं। केवल ये कहने का मतलब ये है कि ये कुछ कोई भी और रेखा अगर रिश्तों के बीच में आएगी, शादी की लकीर पे आएगी, तो वो शादी गृहस्थी को संकट में डाल देगी। अगर ये आपकी ये रेखा ही ऐसे उठी और ये सीधी चली आई, शादी की लकीर उठी और आपके शुक्र की तरफ चली गई। अब शुक्र की तरफ चली गई तो ये और खराब करेगी। अब यहां से देखा देखी ये उठी और ये यहां आ गई, ये इंसान कोर्ट कचहरियों में जूते घिसा घिसा के मरेंगे, तलाक नहीं होगा। वो आजकल कंपनसेशन और ये एलिमनी, कुछ जो शब्द हैं, अजीबोगरीब शब्द आजकल चलन में है और यूथ बड़े मजे लेके पढ़ता है उसको, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से दूर हो जा रहे हैं, कुछ और पकड़े जा रहे हैं। जो बुराइयां हैं और लोगों की, वो हम लोग पकड़ रहे हैं तुरंत। तो ये अच्छी रेखाएं नहीं है। अब आपकी शादी की रेखाओं का मैंने सारा विवरण बता दिया विस्तार से, आप उनको ध्यान से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, इसी वर्ड नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। पंडित जी हस्तरेखा.com साइट है, वहां जाकर के पढ़ लीजिए। राधे राधे।